एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हमारा सेशन है मैथ्स का। तो मैथ्स आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से जहाँ तक आप पढ़ाई करेंगे या करना चाहते हैं तो मैथ्स आपको हरदम होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जैसे ही आप जाते हैं तो पहले आपको नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको टेबल्स मिलते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे जो है तो क्लासेस में कुछ बच्चे आधे बच्चे कर पाते हैं मैथ्स आसानी से और आधे बच्चों को थोड़ा सा टफ होता है मैथ्स। मैथ्स का नाम सुनते ही उन्हें डर लगने लगता है। पर आज हम देखेंगे मैथ्स के टेबल। बहुत से बच्चों को टेबल्स याद नहीं होते तो वो टेबल्स भी लर्न कर लेंगे। और जो है तो जो 11 to 20 है 20 तक टेबल है, जो बड़े बच्चे हाई स्कूल्स के प्राइमरी के जिन्हें बड़े टेबल्स याद नहीं होते तो हम बड़े टेबल्स को कैसे शॉर्ट में लिखकर आसानी से याद कर सकते हैं वो सब देखेंगे हम। और थर्ड स्टैंडर्ड तक के बच्चों को तो 9th और 10th तक टेबल आसानी से लर्न होते हैं और इतने तो लर्न होना ही चाहिए। अगर वहाँ तक लर्न नहीं है तो आप एक अकेले रूम में बैठकर अच्छे से पहले याद कर ले, फिर ये वीडियोस में देख ले कि आप बड़े टेबल्स कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैथ्स टेबल कहते किसे, हम पहले वो देख लेंगे बेसिक्स से। अब यहाँ पर बड़े जो हाई स्कूल्स के बच्चे होंगे वो कहेंगे हमें ये पता है, बट आप बेसिक्स तो देख लीजिए और अदर स्टूडेंट भी। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम टेबल कहते हैं 2 2 + 2 + 2, यहाँ पर हमें एडिशन करना है। 2 + 2 + 2 कितना होता है 6। कितना हो रहा है 6। यहाँ पर देखिए 2 × 1 2 3। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6। तो आंसर क्या है 6। जो भी नंबर्स है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई किए तो जो नंबर्स आता है तो वो होता है टेबल्स। तो यहाँ पर अगर सपोज हम फोर्थ का टेबल देखते हैं 4 + 4 + 4 + 4 तो कितना होता है 1 2 3 4। कितना आया 1 2 3 4। तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 2 जार 8 4 3 जार 12 4 4 जार 16। दिखाई दिया आपको 16। तो जो भी नंबर्स आप यूज़ कर रहे हो और उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो होता है टेबल्स। और टेबल्स हम 1 to 100 आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं वो हम इस टेबल में देखेंगे। और इस वीडियो को आप आखिर तक देखें जिससे आपको 1 to 100 टेबल किस तरह आसानी से याद कर सकते हैं वो देख लेंगे। अब हम इसके बाद का टेबल लेंगे 5 + 5 + 5 + 5 5 + 5 10 10 + 5 15। तो कितना हो रहा है 15। ठीक है। और ये इसको हमने इस तरह लिखे तो सपोज 5 और ये कितना है 1 2 3। कितना और 1 2 3। तो यहाँ पर 5 3 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 3 जार 15। तो आंसर क्या आया 15। जो भी नंबर्स को उतनी बार उस नंबर से मल्टीप्लाई करते गए तो जो नंबर्स आता है वो टेबल्स में आता है। ठीक है। और अब हम आगे का नंबर देखेंगे 6 + 6 + 6 + 6। तो कितना हो रहा है 6 1 जार 6 6 2 जार 12 6 3 जार 18 6 4 जार 24। तो क्या आ रहा नंबर अपना 24। दिखाई दिया आपको। ये हुए लोअर 9th और 10th तक के टेबल। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद होते हैं थर्ड स्टैंडर्ड तक। अब हम देखेंगे बड़ी क्लासेस के लिए या छोटी क्लासेस के लिए कि हम 11 to 20 टेबल और 100 तक टेबल कैसे लर्न कर सकते हैं आसानी से। तो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 12th का टेबल। सिंपल 12th का टेबल देखते हैं हम यहाँ पर 12। ठीक है। अगर आपको 12th का टेबल याद नहीं है, यहाँ पर हाई स्कूल्स के बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर इतना आसान है, ये हम क्यों देखें। ये छोटी क्लासेस के लिए और बड़ी क्लासेस के लिए आप बड़े टेबल्स भी आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम सबसे पहले बेसिक टेबल ले रहे हैं। अगर आपको नहीं याद है बड़ा टेबल तो क्या करना है 2 सेक्शन करना है 12 के। तो इसके नंबर्स लिख लो आप। 1 का लेफ्ट साइड वाला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया आपने ऐसा। फिर आप 2 का टेबल लिख लो। 2 का तो याद होगा 12 का नहीं तो 2 2 2 जार 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब आपको यहाँ क्या करना है, सिंपल मेथड है। 2 का तो टेबल याद है आपको और ये 12 का नहीं याद था, 2 का याद है आपको। और 1 to 10 आपको सिर्फ नंबर लिखना है लेफ्ट साइड का। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एडिशन करना है। ये क्या है 12 एज इट इज़। ठीक है। और यहाँ पर 2 4 एज इट इज़ दिखा, 3 6 एज इट इज़। जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डिजिट रहा नंबर्स रहा तो उसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है। यहाँ पर ये 4 8 एज इट इज़ दिखाई दिया आपको।
उसके बाद ये 0 दिखाई दे रहा है, 0 एक 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 2 डिजिट है यहाँ पर, कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक डिजिट लेना है 0, यहाँ पर आपने लिख लिया 0, और 5 + 1 कितना होता है 6, यहाँ पर 6, समझे आप। पहले 12 12 2 जार 24, ये 2 4 एज इट इज, 3 6 एज इट इज, 4 8 एज इट इज, समझा आपको। बट यहाँ पर 2 डिजिट आ गए, कितने डिजिट आ गए 2, 10 आ गया ना, तो यहाँ पर 0 आपको एज इट इज लिखना है राइट का, ठीक है। और जो ये 5 प्लस करना है, प्लस 5 + 1 6, ठीक है। अब ये 2 एज इट इज, और ये 6 + 1 7, ठीक है। ये 4 एज इट इज, 7 + 1 8, ठीक है। ये 6 एज इट इज, 8 + 1 9, ये 8 एज इट इज, 9 + 1 10, और ये 0 एज इट इज, ये 1, ये 0 का 0 ही रहेगा, तो ये कितना हो रहा 12, दिखाई दिया 120। सिंपल तरीका ये टेबल का। अब हम लेते हैं 14 का टेबल, और एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 14 इसलिए लिया हूँ बिकॉज ऑफ माय डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर हम देखते हैं 14 का। अब आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का लिखना स्टार्ट कीजिए कि कौन से टेबल से आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को एज इट इज़ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई दिया आपको। अब ये 4 का टेबल लिख लो आप, 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40 दिखाई दिया आपको। अब वही मेथड जो हमने यहाँ अप्लाई किया, दिखाई दिया आपको। यहाँ पर जो मेथड अप्लाई किया हमने, वही मेथड हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर रहे तो मैंने कहा इधर एक सिंगल डिजिट, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट, वो एज इट इज़ लिखना है आपको, ठीक है। ये 2 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 डिजिट आ गए, ठीक है। तो ये 2 डिजिट यहाँ पर आ गए, तो आपको क्या करना है, राइट वाला जो डिजिट है वो एज इट इज़ लिखना है यहाँ पर, राइट वाला। और 3 + 1 4 दिखाई दिया। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट, 6 एज इट इज़, 4 + 1 5 0 एज इट इज़, 5 + 2 7 4 एज इट इज़, 6 + 2 8 8 एज इट इज़, 7 + 2 9 2 एज इट इज़, 8 + 3 11 6 एज इट इज़, 9 + 3 12 0 एज इट इज़, ये 14 लाइक दिस हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आया, 14 28 42 56 17 84 98 112 126 140 आया आपको इजीली तरीके से समझ में। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे 17 का। सिंपल मेथड, अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो आप इस मेथड से आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 17 का टेबल। 17 को भी 2 भाग में कर दीजिए उसे, ठीक है। अब आप बताइए कैसे करना है। 7 का टेबल लिख लीजिए और 1 to 10 नंबर्स लिख लीजिए। सिंपल मेथड, वही मेथड, आप आसानी से टेबल याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। हो गया 1 to 10। अब 7 का 14 21 28 35 42 49 56 63 और 70। सिंपल, हमने 17 का टेबल लिखना है हमें, तो हमने राइट का जो 7 है तो 7 का टेबल लिख लिया, और लेफ्ट में जो नंबर है 1, तो 1 का हमने यहाँ पर डिजिट्स लिख लिए 1 2 3 4, ठीक है। अब क्लियर हुआ। अब हम देख लेंगे इसका 17 एज इट इज़। मैंने कहा आपको जो एक एक डिजिट है दोनों वो एज इट इज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 2 डिजिट आ गए, ठीक है। तो हमें कौन सा डिजिट लिखना है, राइट वाला लिख दिए। और ये 2 + 1 3, ये 1 राइट वाला लिख लिए, 3 + 2 5 8 लिख लिए यहाँ पर, ये 4 + 2 ये 4 ये 2 6, ये 5 लिख लिए, 5 + 3 8, ये 2 लिख लिए, 6 + 4 10, ये 9 लिख लिया, 7 + 4 11, 6 लिख लिया, 5 + 8 13, 3 लिख लिया, 6 + 9 15 और 0 लिख लिया, और ये 17 दिखाई दिया आपको। 17 टेबल, 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170। ये सिंपल और इजी मेथड है। अब हम आपको समझ में आया, ये टेबल आप आसानी से लिख कर इस तरह आसानी से सॉल्व कर अगर आपको याद नहीं है, इस तरह आसानी से सॉल्व कर आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बड़े बच्चे कहेंगे कि हमें तो क्या है, अगर एग्जाम में आया 70 ×
13, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। बट जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट है इन्हें तो अच्छे से याद करना है ना, तो ये आप आसानी से टेबल लिख लिख कर पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर जो भी आपके भाई बहन स्कूल में है उन्हें टेबल्स लर्न नहीं होते, तो आप उन्हें इजी मेथड ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें टेबल आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम हायर सेक्शन के टेबल्स देखेंगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हम इसके अगले वीडियोस में देखेंगे बड़े टेबल्स कैसे लर्न करते हैं।